मैम विवेक सर भी यहाँ हैं। मैम बहुत बड़े पहले स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। जोरदार तालियां विवेक के लिए, क्योंकि उनको पता है वो जैसी फिल्में कर रही है कल को उनके लिए कोई नहीं लिखेगा, फिर खुद ही लिखना पड़ेगा। मैम ऐसे मत बोलिए, आपको पता नहीं है बॉक्सर रह चुके हैं वो। बहुत अच्छा किया उन्होंने बॉक्सिंग सीखी, क्योंकि काल में मैंने इनकी एक्टिंग देखी थी। लोग भी देखेंगे ना तो कभी कभी दो दो हाथ होना पड़ सकता है पब्लिक के साथ। मैम क्या बात करें, काल मैंने भी देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं फैन था। उसके बाद डायरेक्टर के पास मिस काल के भी पैसे नहीं बचे थे। एक मिनट, जब मैम आप कुछ भी बोलती है, शूट आउट एंड लोखंड वाला नहीं देखी, कितनी अच्छी फिल्म थी, इनकी वजह से चली थी। हाँ कोई तो बंदा ऐसा होना चाहिए था जिसकी शक्ल देख के शूट आउट करने का मन करे, तो ये थे वो। गणपत, मैं मेरे तरफ से, मेरे तरफ से। वो आज पूजा बनी है इसलिए, वरना तेरे को तो हाथ भी न लगाऊं मैं। वैसे पूजा कम खरपूजा ज्यादा लग रही है। भारती, निकुल सर को पप्पी देने वाली बात किसने कह दी? निकुल सर ने बता दिया। अभी उनकी बीवी देखेगी। करण बहुत बढ़िया, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं बहुत जल्दी आप स्पॉट बॉय बनेंगे। बताओ, ये पहला स्पॉट बॉय जो चाय भी नहीं बना पाता ना करियर बना पाता है। चलिए करण के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा जी यही लोग बैठे रहेंगे? नहीं यार, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पूजा अपनी है, पूजा को उठा इसको एक एक्ट में बिठाया बहुत है। हाँ। रितेश बहुत हंस रहे थे, इनको बिठाते हैं, क्या बोलते हैं ऑडियंस? पूजा आप आ जाओ। रितेश कृष्णा जी। अभी कौन आने वाला है? अभी आ रहे हैं हमारे नए रघु, पूजा और श्रुति। लेकिन क्या करने? क्या करने? मैं बताती हूँ। विवेक जी ने जनता पे केस कर दिया है। हाँ केस कर दिया? कोर्ट रूम ड्रामा लेके आ रहे हैं रघु, श्रुति और पूजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगता है रोड़ी से बाहर आके, बहुत अच्छा लगता है सचमुच। ऐसा लगता है कि किसी की तारीफ करने को मिलेगा मुझे, मगर सामने बैठे हैं मेरे भाई विवेक, जिनका मैं इतना बड़ा फैन हूं। अब क्या करूं? थैंक यू। अपनी पहली ही फिल्म कंपनी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले विवेक के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और अब उसी लोहे को बेच बेच के 3-4 साल से गुजारा करने वाले विवेक के लिए अच्छा अच्छा। मैं आपको बता दूं, ये बचाव वालों ने बोला था कि सिंपल एक्टिंग करनी है सर, कुछ ज़्यादा नहीं, जज बनना है। मैंने कहा ठीक है, जज बनने की तो आदत है, बन जाएंगे। यहाँ पर ये काला कोट थमा दिया, बोला कि आप ऐसे जज हो। ठीक है यार, अब बन ही गए तो शुरू करते हैं। ओके, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। 1 वड़ा पाव, 2 तंदूरी नान, 1 दाल तड़का। मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं क्या? अरे आपने क्या सोचा, मैं आपको वेटर समझ रहा हूँ? कैसी बातें करते हैं यार, कैसी बातें करते हैं, गलत समझ रहे भाई। हमारे लिए भी मंगा दो, थोड़ा सा मीठा जहर मंगा दो। अरे 2 के लिए मंगाओ, 3। यहाँ पर आफ्ताब भी हैं, आफ्ताब का कटआउट है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये एक्चुअली ओरिजिनल आफ्ताब को लाने वाले थे, मैंने मना किया। मैंने बोला वैसे सेम एक्सप्रेशन ही मिलने वाला है सर। जज साहब, जज साहब, ये केस बेबुनियाद है। विवेक ओबरॉय ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या अच्छी एक्टिंग? नहीं, वो तो वो करते हैं। अरे विवेक ओबरॉय ने सीधा पब्लिक पर केस कर दिया है। कहते हैं कि भाई मेरी सारी फिल्में एंटरटेनिंग है, पब्लिक को समझ में नहीं आती। हाँ तो उनको बोलो खुद की फिल्म प्रिंस देख के बताएं, केस खत्म हो जाएगा वहीं पर। आपका मतलब है वो केस वापस ले लेंगे? अरे केस तब वापस लेंगे जब होश में रहेंगे। शुरू होने के 10 मिनट के अंदर बेहोश नहीं हो ना, नाम बदल देना। एक बार प्रिंस चार्ल्स ने देख ली इनकी फिल्म, फिर बौखला गए, कहते हैं आज के बाद पप्पू बुला देना, लेकिन प्रिंस बुला तो खबरदार। एक मिनट जज साहब, ये जो यहाँ बैठे हैं इनको पहले कहीं देखा है? अरे बेवकूफ, ये बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं, जाओ ऑटोग्राफ ले लो इनका जल्दी। भाई बड़े सुपरस्टार तो विवेक ओबरॉय भी रह चुके हैं, अब क्या जाके उनका ऑटोग्राफ लूंगी मैं? ये विवेक ओबरॉय हैं, गौर से देखो, ये कंपनी वाले हैं। अरे वाह,
लड़के की तरक्की हो गई, कंपनी में नौकरी मिल गई इसको। ये नौकरी वाली कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म है। उसके बाद साथिया सुपर हिट, मस्ती सुपर हिट, क्रिश 3 सुपर हिट, ओमकारा सुपर हिट। तो ऑडियंस 80 फिल्में करने के बाद 4 सुपर हिट फिल्म देने वाले हैं विवेक के लिए। तालियां! बाकी सारी फिल्में भी हिट हैं, ये सुपर हिट है, मेरी फेवरेट है। गलत समझते मेरे को यार। टाइमिंग ब्रो, देखिए, टाइमिंग। भाइयों ये जो सेलिब्रिटी है ना बहुत ही कमाल के इंसान है, इतने भोले हैं ये। मैं विवेक को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत भोले हैं वो, और खासकर अपने फैंस की भी बहुत कदर करते हैं। अच्छा हाँ, अभी पीछे एक स्कूल बस में से एक बच्चे ने हाय बोल दिया ऐसे, वहीं अपना ऑटो पार्क किया और भाग के चढ़ गए बस में कि चलो इतने साल बाद बच्चा ही सही, किसी ने पहचाना, एक सेल्फी तो बनती। ओह, तो वो आप थे, क्योंकि मेरी बच्ची ना स्कूल से उसे कहा मम्मा एक अंकल आए थे उन्होंने फोटो लिया, कहा मैं सुपरस्टार हूँ सुपरस्टार हूँ। आप थे। बच्चे बड़े प्यार करते हैं आपको। लेकिन देखिए देखिए ये सब बातें अलग, मुझे इस वक्त केस की कार्रवाई आगे लेके जानी है, तो आप मुझे बताइए कि इस केस में गलती किसकी है, विवेक ओबरॉय की कि पब्लिक की? पब्लिक की है, पब्लिक की है, पब्लिक की है। आप हैं कौन? जी मैं विवेक की वकील हूँ। ओह नो चलो नो नो, केस हम जीत गए। विवेक भाई लॉयर तो हिट रख लेते। आपका बकवास हो जाए तो हम मुकदमे को आगे बढ़ाए। हाँ, जरूर। आप है ना मेरे वकील का केस सॉर्ट कीजिए। अरे उनकी क्या गलती, वो बहुत अच्छे एक्टर है यार, इन लोगों को समझ नहीं आती इनकी एक्टिंग, तो हमारी कोई गलती है। देखिए, मैं ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके लिए मैं एक बहुत, अभी बताइए मेम साहब, हाँ मिशन इस्तांबुल देखिए, नहीं कुर्बान, नहीं रक्त चरित्र, नहीं देखी, जयंता भाई की लव स्टोरी नहीं। नहीं देखी, तो आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आप दूसरों की किस्मत पे क्यों रो रही हैं? परेशान नहीं हो। एक मिनट, फोन आ रहा है मेरा। हाँ हेलो हेलो, हाँ मैडम सफाई हो गई, हाँ हो गई, आप आ जाइए, हाँ थैंक यू, ओके ओके। कौन है आप? मैं पीऊँ नहीं इधर। पियून है? हाँ जी। ए, तो केस सॉल्व करने के लिए जज को बुलाओ। अरे केस भी तो विवेक ओबरॉय का है, मैं काफी हूँ, जज नहीं चाहिए। देखो 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 अब गलत बात थोड़ा है। ज्यादा हो गया, हाँ। फिर ना वो बुरा मान बुरा जाएंगे मान तो बदला जाएंगे। ले लेंगे। बदला कैसे? अरे फिर जल्दी से एक दूसरी फिल्म रिलीज करके हमसे बदला ले लेंगे। ग्रेट ग्रैंड मस्ती। नहीं नहीं देखिए, आपकी अगली फिल्म जब आएगी तब आएगी, फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती एक सुपर सक्सेसफुल फिल्म है। डेब्यू पे चमक गया, क्या बात। बिल्कुल मानना पड़ेगा, मतलब इतने सालों से शकील भाई कर रहे हैं और उनकी जगह लेना। पेट पे लात। कंग्रेचुलेशंस मैन, वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। असल जिंदगी में भी इतनी खूबसूरत लॉयर्स होती, हम कोर्ट के चक्कर काटते। रितेश क्या कहेंगे? पूजा, मुझे लगता है कि पिछले एक्ट के सदमे से बाहर नहीं आई। तो बताओ ना आप विवेक के केस के बारे में। अच्छा वो सब छोड़ो ना, विवेक का क्या करो? ये गलत है जो आपने किया ना, जो आपने पूजा का। जी क्यों? इतना अच्छा कभी नहीं किया। उर्वशी, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी रघु जो है आई थिंक सो हम सब ने उनकी एक साइड देखी है रोडीज में, विच इज क्वाइट एग्रेसिव। बिल्कुल बहुत गालियां देते हैं हाँ जी, अलग-अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने यहाँ एक दिन पे- पूछा, मैंने ऐसी गालियां कहाँ से लाते हो? बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो हमें मिलती है हम आगे दे देते हैं। क्या बात है। पूजा इज वन सच वंडरफुल पर्सन, एज आई ऑलरेडी सेड, वो हमेशा हाँ, वही हंसती मैंने भी रहती कहा, है। सिर्फ पर्सन बहुत अच्छी है। हाँ? नहीं वो बहुत ही अच्छी इंसान है और वही देखा, एक्टिंग की बात ही नहीं कर रही है लड़की। पर्सन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंसान है। नहीं वो और लड़की बहुत अच्छी जितनी है। ब्यूटीफुल है उतनी अंदर से ही बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल, एक्टिंग की बात ही नहीं कोई करता। पूजा इज अ माइंड ब्लोइंग गुड लुकिंग पर्सन। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए रघु, पूजा और
श्रुति के लिए। उर्वशी, हमने आपका एक गाना देखा रेशम का। हाँ जी। मतलब वो कितने लाखों लोगों ने देख लिया, आपको पता है? मोर देन 7 मिलियन। अच्छा, याद भी रखा हुआ है। कहीं आप तो नहीं बार बार देखती रहती? उसमें 7 मिलियन कर लिए। जी हाँ। आप आई है और वो गाना यहाँ पर ना हो, लेकिन हाँ जी। अफसोस आफ्ताब नहीं है। कृष्णा, अरे तुम क्या बनोगे प्रॉब्लम? आफ्ताब? अरे आफ्ताब की जगह मैं लूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। माफ करना अगर थोड़े बहुत एक्सप्रेशन आ गए तो। आप तीनों के बीच में कृष्णा ऐसे लग रहे थे कि जैसे स्पॉट तथा ग्रीन टी देने आते हैं ना। चलिए, थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। 1 मिनट। अरे अरे, संभाल के, तेंदुआ बाहर आ जाएगा। हाथ पकड़ के रखना। क्या बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब इनकी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती जब सेंसर बोर्ड के पास गई अप्रूवल के लिए, ये मैं देखना चाहता हूँ। ये मैं देखना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। जोरदार तालियां हो जाए फॉर अगेन सेकंड टकला विथ राजीव एंड अनीता। बस बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसने भेजा अंदर? कहाँ जाओ तुम? फॉर्म का है तुम्हारा? फॉर्म? अबे फॉर्म के बगैर कोई रोटी बना आज तक? अरे ये रोडीज नहीं, बचाव है। ओह सॉरी सॉरी, वो उर्वशी का शक्ल कंटेस्टेंट जैसा है ना, तो जजमेंट निकल गया। वैसे यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आप लोग? ठीक हो, बिल्कुल कंफर्टेबल। बस 10 मिनट वेट कीजिए, हमारे शो के गेस्ट आते होंगे। अबे ये हमारे शो के गेस्ट ही हैं। ठीक है ठीक है, अब आ ही गए हो आप लोग, अब आ ही गए हो, बैठ ही गए हो, तो उठो निकल लो। मैं बीच बीच में ऐसे जोक मारता रहूंगा।